जय बोली महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, पांडव पुराण की, महाभारत नामक ग्रंथ की, पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सभी उस काल के मोक्षगामी केवली भगवानों की, वर्तमान युग में प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को, ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी अध्यापकों को, अभिभावकों को और छात्र छात्रागण, सभी संस्थानम वेदानम के सभी कार्यकर्तागण, सभी आगंतुक अतिथियों को, सभी को जय जिनेन्द्र, है ना। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कोई भी उद्यम नहीं मचाएगा, ठीक है पवन जी, ठीक हो। तुम्हारे दांत कहाँ गए बेटा? चूहा ले गया? क्या नाम है तुम्हारा? वीर नाम है ना इसका? रोहित, प्रदीप, प्रवीण। अच्छा, प्रवीण के दांत कोई ले गया, अरे सामने के। चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे वापस। हम लोग पांडव पुराण का स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं। पांडवों का नाम आपने पहले भी बहुत बार सुना है। 5 पांडव थे। पांडव लेणी भी है, तीर्थंकर लेणी जो है उसके आसपास पांडवों की गुफाएं, इस प्रकार से जगत में फेमस कई स्थान हैं भारत देश में। आचार्य शुभचंद्र महाराज ने ये ग्रंथ लिखा है। नेमिनाथ भगवान जो कि 22वें तीर्थंकर थे, जिस स्थान पर हम लोग रह रहे हैं उसी स्थान पर, यानी कि इस भारत देश की धरा पर उन्हें नेमिनाथ भगवान ने विहार किया। गिरनार पर्वत के शिखर से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। उनके समकालीन, उन्हीं से संबंधित राजा श्री कृष्ण एवं पांडवों की कथाएं हैं जो जगत में प्रचलित हैं। ऐसी उन कथाओं में क्या सत्य है क्या असत्य है, उसको जानने के लिए हम लोग इस पांडव पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं। पांडवों की वास्तविकता में कथा क्या थी। जो लोग हम टीवी पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, इधर उधर में जो कथाएं सुनते हैं, क्या वह किसी की मनगढ़ंत मनोवांछित इच्छाओं की पूरी करने के लिए तो कथाएं नहीं है। किसी की कपोल कल्पित काल्पनिक बातें तो नहीं है। कुछ कुछ बातें तो सत्य होती हैं और कुछ कुछ बातें उसमें जोड़ दी जाती हैं। एक बार हम GMCS करके क्लासेस होती हैं, हमारे ट्रेनिंग होती है CA में बाद में, तो उसमें अटेंड कर रहे थे। 40-50 बच्चे थे। एक मोटिवेशनल गुरुजी आए, उन्होंने एक लाइन, ऐसे लाइन से बच्चे ऐसे कोने से बैठे थे। हॉल है, हॉल में ऐसे बैठे थे, ऐसे कोने में, बीच में टेबल थी, राउंड टेबल। सुने भैया जी? तो 2 लाइन या 1 लाइन एक बच्चे के इधर कान में बोली और उसको अगले कान में बोलना था अगले बच्चे के में, वैसी की वैसी लाइन। और यहाँ से चलते चलते जब 40 बच्चों में आई, छोटी सी लाइन थी, एक परीक्षा करनी थी उनको कि जैसी बात कोई सुनता है वैसी आगे उसको पहुँचाता है कि नहीं पहुँचाता है ना। एक पूरी शब्द थे, एक पूरी लाइन थी। तो एक के कान में बोली, उसने आगे बोली, उसने आगे बोली, घूमते घूमते 10-15 मिनट यह क्रम चला। 40 बच्चों में जब यह क्रम में वहाँ तक पहुँचा और उससे पूछा, भाई क्या सुना, क्या बोला, अब सबके सामने बोलो। जब उसने बोला तो बिल्कुल अर्थ का एक भी शब्द सेम नहीं था उस लाइन का, है ना। पूरी लाइन उल्टे, और सारे बच्चे हंस रहे हैं, अपने पे ही हंस रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे ने एक लाइन सुनी, उसने एक शब्द आधा सुना, उसने अपना जोड़ दिया। दूसरे ने उसमें
और कोई दूसरा जोड़ दिया, फिर कोई और दूसरा, तो पूरी की पूरी लाइन ही मात्र 15 मिनट में ही 40 बच्चों में ही टोटल चेंज हो गई। यहाँ पे भी प्रैक्टिकली होता है, भाभी जी मंत्र बोलने के लिए बोलती हैं, सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से, हाँ, लेकिन उसको आगे बोलेंगे आगे बोलेंगे आगे बोलेंगे तो वो चीज़ें चेंज हो जाती। तो ऐसे ही ये परंपरा है, ये श्रुत परंपरा है। इसलिए आपने किसी से कोई बात सुनी, आगे वो सरका दी, तो अपने कुछ बातें जोड़ दी और कुछ बातें उसमें से हटा दी। आगे वाले ने आपसे जितनी सुनी थी उसने उसमें अपनी बातें कुछ जोड़ी और कुछ बातें हटा दी। उसको नहीं पता कि आप पीछे से क्या पढ़ कर क्या सुन करके आए। अच्छा, श्री विश्व सागर जी ने कहा था अगर कोई चीज ना बने तो फोटो फ्रेम बड़ा कर लो, फोटो को काटो मत। जिनवाणी के शब्द काटो मत, बड़ा सा। लेकिन अभी यहाँ पर बात चल रही है कि ऐसे ही ये जो कथाएं वर्तमान में प्रचलित हो गई, चाहे उन कथाओं के मूल में अरिहंत भगवान ही क्यों न रहे हों। जैसे पांडव थे, अभी हमने सुना है, हम नमस्कार कर रहे हैं, तो ये सब अरिहंत भगवान थे, सबको मोक्ष हुआ है, परंतु किसी ने अपने हिसाब से जो उसको अच्छा लगा वो बातें उसने अपने पास रख ली। जो उसे नहीं करनी थी वो, अरे मैं नहीं करूँगा तो फिर आगे लोग मुझे मानेंगे कैसे, तो वो बातें उसने हटा दी। उसके बाद जिसने आगे वाले ने सुना, उसको जो अच्छा लगा उसने वो बातें उसमें से ग्रहण कर ली, और जो बातें उसे हटाने योग्य थी उसने वो हटा दी। तो कालांतर में ऐसे बुद्ध का उदाहरण आता है कि महात्मा बुद्ध को उन्हीं के अनुयायियों ने कह दिया कि वो मांस खाते थे, हम भी खाएंगे। बहुत सारे भगवानों को कह दिया कि वो शराब पीते थे, हम भी पिएंगे। किसी ने कह दिया भांग खाते थे, हम भी खाएंगे। किसी ने कह दिया वो रासलीला रचाते थे, तो हम भी रचाएंगे। किसी ने कहा शादी से पहले संबंध बनाते थे, हम भी बनाएंगे। किसी ने कहा शादी के बाद इतना ऐसे ऐसे काम करते थे, हम भी करेंगे। तो उस प्रकार से जिसको जो अच्छा लगा उसने भगवान का नाम लगा करके वह अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही कुछ पांडवों के साथ भी हुआ है ना, कि पांडव हालांकि क्या थे, जिन धर्म के अनुयायी थे, उनके परिवार में ही नेमिनाथ भगवान जैसे 22वें तीर्थंकर थे, फिर भी जैसे उनके अनुयायी आगे आगे बढ़े, किसी ने उनकी जो बातें अच्छी लगी उतनी अपने हिसाब से उनको मोल्ड कर दिया, परिवर्तित कर दिया, और जो बातें उनको अनुसरण में नहीं करनी थी उनको अरे अपन तो कर नहीं पाएंगे, ये बात हटा ही दो, इस बात को आगे बोलो ही मत। जैसे मान लीजिए कोई पंडित जी कोई मंदिर में प्रवचन दे रहे हैं, किसी पुस्तक का पढ़ कर के आए, सामने तो खोली नहीं, तो उसमें से अब मान लीजिए कहीं उल्लेख आ गया, छोटी सी चीज़ है, रात्रि भोजन नहीं करना है, पंडित जी करते हैं, तो वो प्रवचन में वो वाली लाइन नहीं बोलेंगे, नहीं इसलिए नहीं बोलेंगे कि कल को कोई पकड़ लेगा, वो उतनी बात बोलेंगे जितनी वो कर पा रहे हैं, परंतु उन्होंने वो बात हटा दी। प्रसंग आया तो बोलना चाहिए, नहीं प्रसंग नहीं, उन्होंने किताब में से नहीं पढ़ाई, वह खाली पढ़ कर के आए हैं और अपने प्रवचन दे रहे हैं। अब बात समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, अपने शब्दों में अपनी बात को कह रहे हैं, किताब सामने नहीं है, तो उतनी बात तो बोलेंगे ना जिसमें कोई दूसरा उनमें कमी नहीं निकाल पाए। कई सारे प्रवचनकार हैं वर्तमान में टीवी मोबाइल पे जो हर तरीके से आंदोलन करता भी हैं, लोगों को उज्ज्वलित भी करते हैं, तो वह उतनी बातें बताते हैं जितनी वो स्वयं करते हैं। ऐसे ही आगे के ग्रंथकारों ने भी किया कि जितनी बातें वह खुद अमल में कर रहे थे उतनी उतनी बातें आगे उन्होंने सरका दी। उसके बाद उनके अनुयायी आए, उनके अनुयायी आए, इस प्रकार से पद्धति आगे बढ़ती रही। पांडवों के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है। अब राजा श्रेणिक भगवान महावीर के पास आज के स्वाध्याय में पहुँचेंगे, अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहे हैं। भगवान महावीर का समोसरण राजगिरी पर्वत पर विपुलाचल में लगा है, राजगिरी नगर में विपुलाचल पर्वत है ना। भगवान महावीर रानी त्रिशला के पुत्र, राजा सिद्धार्थ के पुत्र, वर्तमान युग के शासन नायक 24वें तीर्थंकर इस धरा पर केवल ज्ञान को प्राप्त किए हैं। अब वहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा आज के स्वाध्याय में, हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि राजा श्रेणिक क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं,
कैसे कर रहे हैं, उनका हमारे ऊपर क्यों उपकार है। आज का स्वाध्याय, पहला अध्याय हमारा चल रहा है। उसको प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सभी लोग हाथ जोड़कर मंगलाचरण करेंगे और आज का स्वाध्याय हम आगे प्रारंभ करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। कुंडलपुर नाम के नगर में, इसी जम्बू द्वीप में, इसी के भरत क्षेत्र में, इसी के आर्यखंड में जहाँ हम लोग निवास करते हैं, जहाँ जहाँ हम लोग वर्तमान समय की अपेक्षा से भ्रमण कर सकते हैं, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह लंदन हो, चाहे वह जापान हो, चाहे वह श्रीलंका हो, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वह अफ्रीका हो, चाहे वह यूरोप हो, चाहे और वह अंटार्कटिका, चाहे इनके बीच के कोई भी समुद्र हो, ये सारे की सारे स्थान इसी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ही आते हैं। कहाँ आते हैं? आर्यखंड में ही आते हैं, जहाँ तक वर्तमान में हम सबकी पहुँच है। यह आर्यखंड जितनी पहुँच हमारी है अभी वर्तमान में, उससे भी बहुत बड़ा है। गंगा इस साइड में और सिंधु उस साइड में, यानी कि पूरब वाली साइड में गंगा है और पश्चिम वाली साइड में सिंधु है। उस गंगा और सिंधु तक हम अभी नहीं पहुंच पाते हैं, जो उत्तराखंड में आपकी गंगा हरिद्वार में है, और जो सिंधु नदी पाकिस्तान साइड में है वह उसका नामकरण है। जो वास्तविक गंगा सिंधु है इस आर्यखंड में बहुत दूर है। बहुत बड़ी बड़ी विशाल नदियां हैं, वह सब भी इस आर्यखंड की बाउंड्री पे आती हैं, उस बाउंड्री को टच करती हैं गंगा सिंधु नदी। आर्यखंड बहुत बड़ा है। उसी आर्यखंड में एक कुंडलपुर नाम का नगर है, जिसमें भगवान महावीर जन्मे हैं। पिता उनके सिद्धार्थ, माता उनकी त्रिशला थी। एक दिन वैराग्य का निमित्त आया और ऐसे तीर्थंकर महावीर भगवान, इतना बड़ा राजपाट, पूरे भारत देश के राजा होने के बाद भी राजमहल को छोड़ करके चले गए। कहाँ चले गए? सब कुछ त्याग कर दिया। क्यों चले गए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए जब कुछ छोड़ेंगे तब कुछ मिलेगा। एक साथ दो पद नहीं मिल सकते। जब राजपद को छोड़ेंगे तब मोक्ष का पद मिल सकता है ना। आजकल भी सिस्टम है ना वर्तमान में, एक साथ दो बीवियां नहीं रख सकते। ये नहीं है कि पहले दूसरी रख ली उसके बाद पहले को तलाक के लिए पेपर फाइल कर दिए। ऐसा है क्या अभी वर्तमान में जो कानून है? पहले भैया एक को अलविदा करो, बाय बाय करो, तब दूसरी को पकड़ सकते। एक बार में दो नहीं रख सकते, कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके, है ना। नियम कानून के हिसाब से नहीं चल सकते। तो ऐसे ही कुछ पाना है, कुछ बड़ा पाना है तो कुछ छोटा छोड़ना पड़ेगा। यह राजपद, यह भोग विलास, परिवार, राजमहल, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, ये सब बहुत तुच्छ वस्तुएं हैं, छोटी वस्तुएं हैं। उस मोक्ष सुख के आगे, उस सिद्ध पद के आगे यह सब कुछ भी नहीं है। ये चतुर्गतियों में उसके दुखों में भटकाती है। इस कारण से भगवान महावीर निकल गए। उसके बाद क्या हुआ? इंद्र ने अभिषेक किया, वस्त्र दिए। उसके बाद भगवान महावीर ने सब कुछ छोड़ दिया। केश लौंच कर कर, पंचमुष्टि केश लौंच बोलते हैं तीर्थंकरों का। 5 ही बार में सारे बालों को खच खच खच, एक बार में इतनी शक्ति होती है उनके अंदर। अपन तो एक बाल खींचने में ही दर्द हो जाता है,
वह क्या करते, एक साथ पूरी मिट्टी से पूरा 5 बार में ही पंचमुष्टि केश लॉन्च किया करते हैं। 3 ज्ञान उनको गर्भ के समय से थे, अवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान, मति श्रुत अवधि ज्ञान। दीक्षा लेते ही भगवान को मने परे ज्ञान भी प्राप्त हो गया, वस्त्रों का त्याग कर दिया, निर्ग्रंथ मुद्रा को, दिगंबर मुद्रा को प्राप्त कर लिया। जैसे अपने भगवान की प्रतिमा होती है ना, कपड़े वगैरह नहीं पहनती, उसमें कोई शर्म, कोई लोक लाज, कोई भय नहीं होता, क्योंकि भगवान निर्ग्रंथ दिगंबर वासना के लिए नहीं होते, वासना को छोड़ने के लिए होते हैं। राग के लिए नहीं होते, राग को छोड़ने के लिए होते, इसलिए कोई भी शर्म इत्यादि नहीं होती। स्त्री की पर्याय में लोक लज्जावश कुछ उस पर्याय के दोष के कारण से निर्ग्रंथ नहीं हो सकती, परंतु आर्यिका बन सकती हैं, क्षुल्लिका बन सकती हैं। अगले भवों में जब वह पुरुष पर्याय को प्राप्त कर लेंगी, तब वह निर्ग्रंथ मुद्रा, दिगंबर पर्याय प्राप्त कर सकती है। दिगंबर का अर्थ क्या होता है? दिग माने दिशाएं, अंबर माने वस्त्र। अंबर के 2 अर्थ हैं। अंबर का अर्थ आकाश भी होता है, नीले नीले अंबर पर क्या है वो, चांद लहराए, हाँ नीले नीले अंबर। अंबर माने आकाश भी होता है, भैया सही कह रहे हैं। अंबर माने दिशाएं, दिग माने दिशाएं और अंबर माने वस्त्र भी होता है, कपड़े भी होता है। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, यानी कि चारों दिशाएं, ऊपर की नीचे की दिशाएं, 10 दिशाएं ही उनका वस्त्र है, उन्हें किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। ऐसे साधु तपस्वी को क्या बोलते हैं? दिगंबर साधु। इसमें परंपरावश श्वेतांबर भी जैन संप्रदाय का एक अंग है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें कहते हैं श्वेत ही जिसका वस्त्र है, श्वेतांबर। पता था आपको? नहीं पता? चलो कुछ तो सीखा। श्वेत ही जिनका वस्त्र है, तो इसलिए वह श्वेत वस्त्र पहनते हैं। फिर तो नहीं बोलेंगे श्वेत ही जिसका आसमान है, अगर आसमान के हिसाब से स्काई लेंगे अंबर का अर्थ, तो गलत हो जाएगा। हाँ, पीले जिनके वस्त्र हैं वो पीतांबर हो जाते हैं कई मतियों में, है ना। तो इस प्रकार से जो श्वेतांबर संप्रदाय है, वे लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं, उनके साधु। तो इस प्रकार से भगवान महावीर ने जैसे ही दीक्षा को ग्रहण किया, मने परे ज्ञान भी उनको प्राप्त हो गया। वस्त्र इत्यादि का पूरी तरह से त्याग करना पड़ेगा, तभी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद हमने कल देखा था एक नई जगह थी जो हमने कल याद करी थी, जहाँ से भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। कौन बताएगा? हाँ, रिजुकुला। भैया जी, संकल्प भैया जी के लिए तालियां बजाइए और रजनी दीदी के लिए तालियां बजाइए, दोनों का प्रयास अच्छा था। रिजुकुला नदी के तट पर, और गांव का नाम कौन बताएगा? गांव का नाम कौन बताएगा? जरंभिका। जरंभिका। देखिए, अपन इतने भगवान महावीर के चेले हैं, अंतिम तीर्थंकर हैं, भक्त हैं, उनको केवल ज्ञान कहाँ से हुआ अपन को पता होना चाहिए। जरंभिका गांव में, रिजुकुला नदी के तट पर, ठीक है ना। वैशाली का नाम तो फेमस है ही है, कुंडलपुर का नाम भी फेमस है, जरंभिका का नाम भी फेमस करना पड़ेगा। आचार्य शुभचंद महाराज ने कहा है कि भाई करो संकल्प भैया जी, जरंभिका ढूंढो कहाँ पर है, पता करो। हाँ, जैसे ज्ञानमती माता जी ने हस्तिनापुर को कितना प्रसिद्ध किया ना, विलुप्त सी हो गई थी पांडवों की हस्तिनापुर। सारी दुनिया में अन्यमती सब लोग नाम तो लेते, पता ही नहीं कहाँ पर थी। किसने जिम्मेदारी ली? ज्ञानमती माता जी ने। कितना बड़ा क्षेत्र वहाँ पर बनाया है ना। 3 तीर्थंकर, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ के वहाँ पर कितने कल्याणक हुए, और कुछ पता ही नहीं था लोगों को कहाँ पर है हस्तिनापुर। कितने पांडव वहाँ पर रहे, सारी चीज़ें, तो उसको पुनर्जीवित किया। तो ऐसे ही जरंभिका को ढूंढिए कहाँ पर है ना। कोई तीर्थ क्षेत्र वहाँ है या नहीं है, नहीं है तो प्रयास कीजिए उसको प्रसिद्ध करने का, ठीक है ना।
जम्बिका में ऋजुकुला नदी के तट पर, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, भगवान महावीर को गए 2500 साल हुए हैं, तो इसका मतलब उस नाम से कुछ ना कुछ जगह होनी चाहिए, नहीं है तो कुछ शेष भी मिलेंगे वहाँ पे। हाँ पता कीजिएगा, ठीक है, चलेंगे फिर अपन लोग। उसके बाद भगवान कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, विपुलाचल पर्वत पर अष्ट प्रातिहार्य लग गए और समूह शरण लग गया। और कौन पहुंचे देवों के प्रयास से, गौतम गणधर वहां पर पहुंच गए, जबकि जन्म से ब्राह्मण थे, कट्टर विद्वान, इतने प्रकांड कि उनके आगे कोई भी जीत नहीं सकता है। फिर भी देवों ने ऐसी रचना करी, क्योंकि जब लगा कि इतने दिन हो गए भगवान की दिव्य ध्वनि खिर नहीं रही, क्योंकि कोई भी उसको सुन कर आगे पास करने वाला नहीं है, कोई गणधर ही नहीं है, तो बिना गणधर के जनता को समझ में कैसे आएगी वह दिव्य ध्वनि। तो गणधर की आवश्यकता है, गणधर का बहुत विद्वान होना परम आवश्यक है। तो सबसे ज़्यादा विद्वान कौन है, तो गौतम नाम के व्यक्ति हैं, उनको पकड़ करके लाया गया वाद विवाद के बहाने से। उसके बाद जैसे ही उन्होंने वहाँ समूह शरण में भगवान को देखा, उसके बाद वह नतमस्तक हो गए, कुछ ही क्षण में, कुछ ही पल में सब कुछ छोड़ करके दिगंबर साधु बन गए। ऐसे ब्राह्मण गौतम गणधर, कई जगह आता है ना कि जैनियों में बाकी लोगों की एंट्री है कि नहीं, अरे भैया जिनकी वजह से सारे ग्रंथ चल रहे हैं वही ब्राह्मण थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कर्म प्रधान है। जिसने अपना लिया, जिसने स्वीकार कर लिया, उसके लिए है ना। ऐसे नहीं डावाडोल स्थिति, दो नावों में पैर रख करके एक साथ चल रहे हैं, कंफ्यूज्ड वाले नहीं है। हाँ, शुरुआत में क्या है कि थोड़ा थोड़ा समझेंगे, सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी भी समूह शरण में आते हैं, वो भी धर्म को, सच्चे धर्म को अपना लेते हैं। सच्चा धर्म क्या है, चतुर्गतियों के दुख हैं। पशु पर्याय से भी वह जीव निकल सकता है, वह नरक की पर्याय से भी निकल सकता है, देव की पर्याय से भी वापस मनुष्य आकर के मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। देव की पर्याय भी वर्तमान में सुख है, लेकिन चिर स्थायी नहीं है। मनुष्य की पर्याय में भी आपको मान लीजिए कोई रोग नहीं है, खूब रुपया पैसा है, पिताजी खूब छोड़ करके गए हैं, सुखी सुख है, सुखी सुख है, खूब उल्टे सीधे काम करने के लिए आपके पास खूब पैसा आपके बाप ने छोड़ दिया है, दादा परदादा ने छोड़ रखा है, लेकिन वह भी सुख एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। भोग विलास में आप ऐसे रम जाओगे कि आप भी नष्ट हो जाओगे। और उसके बाद कभी तो जिसको आप सुख मांग रहे हो वह वास्तव में सुख नहीं है। भैया जी परसों उदाहरण दे रहे थे, जैसे खुजली मच रही है, खुजली मचाते समय सुख मिल रहा है, आनंद आ रहा है, क्योंकि कान में खुजली मच रही है, हाथ में खुजली मच रही है, कहीं पर कुछ घाव हो गया उसमें खुजली मच रही है, लेकिन जब लगातार उसको खुजाते रहोगे तो वो बहुत मोटा घाव बन जाएगा। वही सुख दुख में परिवर्तित हो जाएगा। वही भोग विलास, वही स्त्री, वही धन दौलत, वही रुपया पैसा, वही शराब। कितना सुख मिलता है जो शराब पीते हैं, लेकिन जब बाद में वो असर छोड़ती है तो इतने गंभीर रोग हो जाते हैं, इतनी तड़पाती है कि फिर पानी भी हजम नहीं होता। उसके बाद इतने रोग हो जाते हैं, दाल रोटी भी अंदर नहीं जा पाती है, औषधियाँ भी शरीर में नहीं जा पाती, क्योंकि उसने इतने घाव कर दिए अंदर से उस भोग ने, उस सुख ने। तो ऐसे ही यह सुख हैं, चाहे मनुष्य गति के सुख हैं, चाहे त्रियंच गति के सुख हैं, है ना। एक बार परम सागर महाराज जी प्रवचन में बता रहे थे कि कोई जीव अपने लिए बड़ा सारा सुख के साधन 7 पीढ़ियों के लिए धन वैभव इकट्ठे कर रहा था। वह करते करते मर गया। मुनि महाराज जी से पूछा कहाँ गया, जबकि पहले उसको बता दिया था कि बेटा ऐसे ऐसे करेगा तो धर्म करेगा तो अच्छा जाएगा, नहीं तो तेरा जन्म त्रियंच गति में हो जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो बाद में वह जीव मर गया। उसके घर वालों ने पूछा कहाँ गया, तो कहा कि भाई सुअर बन गया है। अब पता चला कहाँ का सुअर, यहीं घर के पास का जो नाला है वहाँ के सुअर की पर्याय में पैदा हो गया है। वहाँ पर देखा
जाकर के बच्चों ने, घर वालों ने चेक किया, अच्छा इनमें से ही जो अभी अभी पैदा हुए हैं बच्चे, इनमें से ही हमारे पिताजी हैं कोई। तो देखा, उसको निकालने का प्रयास किया कि चलो भाई कीचड़ में से, नाले में से निकल के आप हमारे पिताजी हमारे घर में रह लेना, चलो बढ़िया से रख लेंगे। लेकिन वह सूअर वहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं पे कीचड़ में लोट लगा रहा है। तो फिर बच्चों ने पूछा कि वो तो वहाँ पे बहुत आनंदित है, क्यों, वो तो निकल ही नहीं रहे। महाराज जी से पूछा, अवधि ज्ञानी थे, उनने कहा बेटा जो जीव जिस पर्याय में चला गया उसमें ही उसको बहुत आनंद आ रहा है, उसमें से निकलने का नाम नहीं लेगा, उस कीचड़ में ही वह सुख मनाएगा। उसको आपका डबल बेड, आपका एसी, आपका पंखा, कूलर, सफाई, आपको झाड़ू लगा हुआ, पोंछा लगा हुआ घर अच्छा नहीं लगेगा, उस पर्याय के कारण से। तो जिस पर्याय में वह जीव चला गया उसमें उसे आनंद आएगा, परंतु वास्तव में वह आनंद उसको दुख दे रहा है। उस कीचड़ में, उस गंदगी में, उस मल को खा करके जिसको वो आनंद समझ रहा है, परंतु उसे घोर दुख वह प्रदान कर रहा है। धीरे 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 करके वह उसको खाता जा रहा है। ऐसे ही वर्तमान में हमें लग रहा है कि हमारे पास बहुत रुपया पैसा है, बहुत अच्छा शरीर है, वह सुख है, बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छे माँ बाप हैं, बहुत नाम है, परंतु उसमें हम अगर रम गए, अगर उसमें डूब गए, उस सूअर में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उसके लिए वही कीचड़, वही मल, वही धन दौलत है, वही उसके लिए राजमहल है, वही नाला। हमारे लिए ये मकान, ये दुकान, ये रुपया पैसा, ये परिवार, ये हमारे लिए कीचड़ है, यही हमारे लिए धन दौलत, उसी के समान है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस सोचना है, गंभीरता से चिंतन करना है, विचार करना है। तो यहाँ पर भगवान महावीर के काल में गौतम गढ़धर को फाइनली पहुंचा दिया गया है, ले जाए गए हैं। मगध देश में राजगिरी नामक एक विशाल नगरी थी। एक क्या थी? राजगिरी। राजगिरी भी उसको बोलते हैं। मगध देश में ही, वहीं पर इसी आर्यखंड में है, उसी के पास में है मगध। अभी वर्तमान में हाँ वही हो सकती है, क्योंकि बिहार के आसपास ही अभी भी बोलते हैं मगध। उसकी शोभा देखकर ऐसा संशय होता था मानो यह इंद्र की अमरावती की प्रतिकीर्ति तो नहीं। जैसे राजा सिद्धार्थ जहां पर पैदा हुए थे वह भी इंद्र की अमरावती से तुलना की गई थी, ऐसे ही मगध की जो राजगिरी है वह भी बहुत सुंदर है। वहां के राजा राजगिरी नगर के राजा। अब भगवान महावीर तो समोसरण में बैठ गए हैं, अब दूसरी कहानी शुरू हो रही है, थोड़ी सी फिल्मी स्टोरी जोड़नी पड़ेगी ना इधर उधर से। वहां के राजा कुंडलपुर के थे भाई। राजगिरी के राजा श्रेणिक। याद करो धीरे धीरे, कोई बात नहीं। वहां के राजा श्रेणिक उत्तम श्रेणी के पुरुष थे, बहुत उत्तम थे। वे गुणों के सागर, उदार चित्त, प्रतापी, ऐश्वर्यवान एवं सम्यक दृष्टि थे। अब थोड़ी पीछे की घटना हटा दी गई है, जब वो थोड़े गड़बड़ घोटाला थे, उनकी पत्नी का उनके जीवन पर बहुत बड़ा योगदान था। राजा श्रेणिक ने अपने घमंड में चूर होकर के, वह भी अन्यमति को मानते थे, थोड़े से क्रूर स्वभावी थे, दुष्ट थे। हाँ, उन्होंने अन्य दर्शन को मानने के कारण से जैन मुनियों पर बड़ा अत्याचार किया। गले में सांप डाला। हाँ, उनकी पत्नी रानी चेलना, अब राम मिलाए जोड़ी शादी हो गई थी, वो अपना जैन धर्म को मानती थी और राजा श्रेणिक अपना जैनियों को ढोंगी कहा करते थे, जैन मुनियों को ड्रामा कहा करते थे, मौका नहीं छोड़ते थे उनकी खिल्ली उड़ाने का। तो एक दिन राजा श्रेणिक को एक जैन मुनि महाराज रास्ते में, मार्ग में, पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए दिख गए।
उन्होंने परेशान करने के लिए अपनी तलवार निकाली, घोड़े से उतरे। सांप जंगलों में घूमते रहते हैं, वहाँ पे एक सांप घूम रहा था, उसको उठाया, पकड़ा और तलवार से उस सांप को बेफिजूल में मार दिया। दुष्ट थे, दुष्ट क्रूर स्वभाव था, क्या करें। बच्चों का भी होता है ना, किसी भी कुत्ते की पूंछ में रस्सी बांध दी, पटाखा लगा दिया, पत्थर मार दिया। सांपों को रास्ते में गांव वाले हमने देखे हैं। एक दिन बहुत बड़ी, इतनी बड़ी छिपकली हमने देखी यहाँ पे गांव में। मॉन्स्टर लिजार्ड बोलते हैं उसको अंग्रेजी है, अब जो भी बोलते हैं अंग्रेजी में उसको मॉन्स्टर लिजार्ड बोलते हैं। बड़ी सी छिपकली, वो अफवाह होती है, देखो बचे नहीं बचे। तो कुछ लोगों ने पकड़ करके बाद में सुना, गांव वालों ने, मतलब अब जीव है वो, उसकी पर्याय है, वो भी जीव है, जैसे आप हो ऐसे वो भी है, पहले आप भी बन चुके हो। उसको ले जा करके मार दिया। बाद में हमने 4-5 दिन बाद सुना, हमने देखी, निकल गई, क्या दिक्कत है, गांव है, जंगल है, चीज़ें होती हैं। तो बेमतलब में कुछ वो उसने बिगाड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। वो खाएगी तो तब ना, जब उसको छेड़ोगे आपके घर में आके, आपका खाना खा के तो जा नहीं रही है लटक करके, अपनी मिट्टी में जंगल में रह रहे हैं। ऐसे तो शेर, चीते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही जंगल में चीज़ें घुमा करती हैं, जब तक आप उनको परेशान नहीं करोगे, जब तक वो आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसे ही वहाँ पर सांप घूम रहा था, सांप को लिया राजा श्रेणिक ने, खटाक मारा। और मुनि महाराज ध्यान में बैठे थे, किसी से ना कुछ लेना ना देना, कुछ लेना देना तो था नहीं, अपना ध्यान कर रहे हैं, कुछ जा रहा है क्या किसी का। ऐसे ही वो जीव जंतु है, कुछ नहीं परेशान कर रहे, क्यों मारना। वो सांप लिया और महाराज जी के गले में ढाल दिया। वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। ढोंगी बाबा, नौटंकी बाबा, अब मजा आएगा, देखेंगे कैसे उछलेंगे ये सांप से। महाराज जी बैठे रहे, अबे तेरी मर्जी जो तू कर, अपना क्या जा रहा है। महाराज जी शांत चित्त आराम से बैठे रहे, मस्त अपने, कोई दिक्कत नहीं, आंखें नहीं खोली। राजा श्रेणिक मस्त, देखो मैंने जो है मजा चिखा दिया, अब अपनी बीवी को जा करके बोलूँगा और मजा आएगा कि देख तेरे डोंगी बाबा को मैंने जो है सांप डाल दिया। राजमहल में आए, भागते भागते अपनी बीवी के पास, उसको चिढ़ाने के लिए कि देख चेलना, रानी का नाम क्या है, चेलना, देख ऐसे ऐसे तेरे जिसको तू मानती है ना, बहुत पूजा करती है उनकी, देख अब तक तो भाग खड़े हुए होंगे दुम दबा करके, उनके ऊपर मैं सांप डाल के आ गया हूँ, वहाँ ऐसे ऐसे मुझे रास्ते में मिले थे। रानी चेलना ने अपना सर पकड़ लिया कि हे दुर्बुद्धि, हे मेरे पति, उनका तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुमने मुनि महाराज पर, सच्चे मुनि महाराज पर उपसर्ग किया है, उनको कष्ट दिया है। अगर वह सत्य मुनि महाराज होंगे, उनका धर्म पे सच्चा श्रद्धान होगा, महावीर भगवान के पक्के अनुयायी होंगे, तो वह अपने ऊपर उपसर्ग को मानकर वहीं होंगे। रानी चेलना ने अपने पति को बोला कि चलो मुझे साथ अभी चलो, कहाँ पर आपने ये किया है, चलो उनका उपसर्ग दूर करते हैं। श्रेणिक ने कहा अरे चल छोड़ ना, अरे अब तक तो भाग गए होंगे, मिलेंगे ही नहीं, क्यों पागली हो रही है। ऐसे शब्द नहीं होंगे, वो हम अपनी भाषा में समझा रहे हैं वर्तमान के अनुरूप, यह मत सोचियो कि यही शब्द लिखे हैं शास्त्र में, है ना, ऐसा मत कहिएगा। वो समझाने की दृष्टि से सार वही है, बात वही है, थोड़ा सा वर्तमान दृष्टि से अपने शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। तो उन्होंने समझाया, मजाक में लिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ अभी तक बैठे होंगे, अब तो 1-2 घंटे हो गए, इतनी दूर हम आए, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, तुम्हें बताया अब कई घंटे निकल गए, अब तक तो भाग खड़े हुए होंगे या सांप हटा दिया होगा। रानी चेलना नहीं मानी कि मुझे जा कर के चेक करना है ना, कि चलिए मेरे साथ। उन्होंने कहा चल तेरी मर्जी, दिखा देता हूँ। राजा श्रेणिक रानी चेलना को लेकर के उस स्थान पर गए, बड़े खुश हैं कि आज इसका जो है, ने ये भी कहा था कि अगर सच्चे साधु होंगे तो वहीं बैठे होंगे जेल में। तो इसलिए राजा श्रेणिक बड़े खुश हैं, आज इसको मजा चखाया जाएगा कि वहाँ वो मिलेंगे ही नहीं, भाग गए होंगे या हटा दिया होगा। अब ये अपना धर्म छोड़ देगी और जैसे हम मानते हैं इधर उधर के पाखंड, वो सब मानेगी। कोई बात नहीं, राजी चेलना जिद्दी थी, साथ में गई।
जब वहाँ उस स्थान पर पहुँची तो ऐसा वर्णन आता है कि सांप, क्योंकि मरे हुए काफ़ी देर हो गई थी, कि जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाता है ना, कोई छिपकली मर गई, कीड़ा मर गया, तो क्या होता है बहुत सारे छोटे छोटे जीव, चींटी इत्यादि लग जाते हैं। तो ऐसे ही महाराज जी के गले में सांप था, उन्होंने अपने ऊपर उपसर्ग मान करके उसको स्वयं से नहीं हटाया, क्योंकि वो ध्यान मग्न अवस्था में थे। जब कोई जीव ध्यान में होता है तो आत्मा और शरीर को अलग मान लेता है। उस समय कोई भी उपसर्ग हुआ है, जितने घंटे के लिए, जितने महीने के लिए, जितने मिनट के लिए वह ध्यान की अवस्था में है, फिर वो उपसर्ग को अपने हाथों से नहीं हटाता, क्योंकि क्या मानते हैं कि ये तो मेरे पूर्व जनित किसी कर्म के कारण से उपसर्ग हुआ है। ये राजा श्रेणिक या कोई अन्य जीव, ये तो निमित्त बना है मेरे कर्मों की, तो इसमें निर्जरा हो रही है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा को थोड़ी ना वो कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। अब जब चींटियाँ उस सांप को खाएंगी तो साथ साथ इधर उधर भी नोचेंगी, होता है ना ऐसा, और सब जगह भी वह काटेंगी, डंक मारेंगी। एक जरा सी चींटी काट लेती है तो पूरा शरीर हिल जाता है। अब सैकड़ों हजारों चींटियाँ उनके शरीर पर लग गई उस सांप के चक्कर में, और महाराज जी के शरीर पे बहुत सारी चींटियाँ, सांप भी वहीं। जब राजा श्रेणिक वहाँ पहुँचते हैं, वह देखते हैं तो उनको बहुत आत्मग्लानि होती है, क्षोभ होता है कि अरे मैंने सच्चे साधु को बेकार में परेशान कर दिया, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसके बाद राली चेलना जल्दी जल्दी से उनका उपसर्ग दूर करते हैं दोनों मिलकर के। जैसे ही उपसर्ग को दूर कर रहे होते हैं, मन में विचार आता है, किनके? राजा श्रेणिक के, कि हे भगवान, मेरा इतना बड़ा राजा बनना पाप का कारण बन गया, विफल हो गया। आज मैंने अपनी पत्नी को लज्जित करने के लिए, पत्नी का मजाक उड़ाने के लिए एक सच्चे साधु को मैंने क्या किया? बिना बात के कष्ट दिया है, तो मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं। कहाँ इतने बड़े राजा, इतने बड़े बड़े युद्ध जीतने वाले राजा, क्या कहा उन्होंने? अपने मन में क्या सोचा कि मेरा जीना ही बेकार है। केवल सोच रहे हैं, और अपने हाथों को, जो एक छोटी सी होती है ना, चाकू या तलवार होती है, कटार, तो अपने हाथों को बस वहां तक लेकर के जाते हैं। क्यों लेकर के जाते हैं? क्यों लेकर के जाते हैं? अपने हाथों को लेकर के वहां तक जाते हैं राजा श्रेणिक। अभी अपनी तलवार निकालूंगा और क्या करूंगा? आत्महत्या कर लूंगा। बस ऐसा विचार करते हैं, और विचार करते ही वह उस काम में लग जाते हैं। जैसे ही वह अपने आप को मारने के लिए, जबकि किसी को नहीं पता है, चेलना को भी नहीं पता है, साधु को भी नहीं पता है कि पहले तो इसने मेरे ऊपर उपसर्ग किया, अब ये अपने ऊपर ही उपसर्ग कर रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति गुस्से वाला होता है ना, वह दूसरों की भी हानि करता है और स्वयं की हानि भी बहुत जल्दी करता है। शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, जल्दी क्रोध आता है, बहुत शॉर्ट, है ना। जैसे जो लोग पशु पक्षियों को मार करके खाते हैं, वह लोग बहुत जल्दी मनुष्यों पे भी आक्रमण कर देते हैं, ज़्यादा क्रोधित होते हैं। वह घर में भी किसी पे भी आक्रमण कर देते हैं। उनका स्वभाव बहुत उग्र होता है, वह बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले होते हैं। और उनको, अगर उनका जो बुरा दुष्ट स्वभाव है, अगर उस दुष्ट स्वभाव को उनसे हटा दिया जाए तो बहुत जल्दी वो बहुत परम ज्ञानी भी हो सकते हैं। बस सही दिशा उनको प्राप्त हो जाए। जैसे ही उनके मन में विचार आया कि मैं स्वयं का वध कर लेता हूँ, उसी क्षण जो मुनि महाराज ध्यान में बैठे थे अपने नेत्र खोल लेते हैं। वह मुनि महाराज कोई हल्के फुल्के महाराज नहीं थे, वह मुनि महाराज मने परे ज्ञानी थे। उनके तप के कारण, उनकी साधना के कारण उनको दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसका भी ज्ञान था। जब तक जो चल रहा है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, कुछ नहीं बोले, मेरा ही तो बिगाड़ रहा है, मुझे क्या दिक्कत है। उसी तप के कारण से तो आज मुझे मने परे ज्ञान हो गया है कि
है ना, मने परे ज्ञानावर्णी नाम का क्षयोपशम हो गया, तो मने परे ज्ञान था। उन्होंने तुरंत अपने नेत्र खोले और बोले, हे वत्स, तू क्या कर रहा है? इतनी मुश्किल से ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है, तो उसका नाश क्यों कर रहा है? इधर चेलना को तो पता ही नहीं था कि होने क्या वाला है। वह अचंभित रह गई कि किसके लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद राजा श्रेणिक को समझ में आ गया कि ये भाई हल्के फुल्के आदमी नहीं है, दिखने में नग्न है कुछ भी नहीं, जंगल में बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, इनको कैसे पता चला कि मैं क्या करने वाला हूं। तोड़ दिया सारा उसका जितना भी उसका पाखंड था श्रेणिक का कि दिगंबर साधु को कुछ नहीं आता है, उसके बाद नतमस्तक हो गए कि आप क्या कह रहे हैं। उसने कहा, तू अपना वध क्यों करने वाला है? इस मानव देह का नाश क्यों कर रहा है? इतनी मुश्किल से यह देह प्राप्त हुई है, इसको सच्चे धर्म में लगा, अपना कल्याण कर, जो भी हुआ उसको भूल जा, आगे बढ़। वहीं नतमस्तक हो गए दोनों, रानी चेलना, राजा श्रेणिक। मुनि महाराज से धर्म का श्रवण किया और राजा श्रेणिक ने उसी वक्त सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करी, सारा मिथ्या दर्शन, सारा पाखंड, सब कुछ छोड़ दिया। अब रानी चेलना तो फीकी पड़ गई। उसके बाद कहा था ना, जो बहुत तेज होता है अगर वह धर्म कर ले तो वह भी सर्वोत्कृष्ट करता है, और अगर बुरा कर्म कर ले तो वो भी सर्वोत्कृष्ट करता है। उसके बाद तो राजा श्रेणिक ने इतना जबरदस्त धर्म किया, ऐसा धर्म किया कि जब भगवान महावीर का समोसरण लगा, 60,000 प्रश्न पूछे। और राजा श्रेणिक जैसे भगवान महावीर हैं, ऐसे अगले तीर्थंकर महापदम नाम के तीर्थंकर बनेंगे, इसी धरा से, इसी आर्यखंड से, है ना। तो ऐसे वे राजा श्रेणिक। आदमी कभी बुरा करता है तो इतना बुरा कर डालता है, और जब उसको ठीक करने पे आता है तो इतना ठीक कर देता है कि उससे ज़्यादा महान व्यक्तित्व कोई नहीं होता है। उसको बस सही दिशा देने की जरूरत है। परंतु सांप को छोड़ने के कारण, सांप मारने के कारण उनके कर्मों का बंध उस प्रकार से हो गया कि उसी समय उन्होंने 7वें नरक का बंद कर लिया। 33 सागर की आयु, सबसे बड़ा नरक। परंतु जब उन्होंने भगवान महावीर के समोसरण में प्रतिदिन प्रवचन सुनना प्रारंभ कर लिया, वहां पर जा जाकर जो भी किया है अपने पाप का फल चुकाना है, कोई दिक्कत नहीं है, चुका लेंगे। तो भगवान महावीर के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर लिया। उसके कारण से, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से उनका नरक का बंध तो नहीं छूटा, परंतु आयु कम हो गई। एक बार घूम करके आना पड़ेगा। जो 33 सागर की आयु थी, वह आयु घट करके मात्र 84,000 वर्ष की रह गई। कितने वर्ष की? 84 मात्र है। अभी तो 100 वर्ष लग रहे। 1 मिनट का गलत काम, 84,000 वर्ष उस नरक में। आज भी वह राजा श्रेणिक हैं उस गलत कार्य के कारण से, परंतु 33 सागर से बहुत कम हो गई। मात्र पहले नरक में पहुंच गए जहां पर 84,000 सागर की 84,000 वर्ष की आयु है, जिसमें से कि 18 साढ़े 18,000 साल निकल चुके हैं भगवान महावीर के काल से, है ना। बहुत है, अभी तो बहुत है, अभी पूरा पंचम काल बचा है ना। नहीं, कितने? 18,000 साल नहीं, सॉरी, 2,500 साल निकल चुके हैं, 18,000 साल बचे हैं। 18 साढ़े 18,000 साल पंचम काल के बचे हैं, 21,000 साल छठम काल के बचे हैं। दोबारा से छठवां वाला काल दोबारा आएगा, फिर से 21,000 साल, और फिर से पूरा पंचम काल। तो 21 या 63 और 21 चौका कितने होते हैं? 84,000 साल। इतनी उनकी आयु है, 2,500 साल निकल चुकी है। उसके बाद जब पहला वाला काल आएगा आपका उत्सर्पणी का तृतीय काल, यानी कि जैसा यहाँ पर चतुर्थ काल था वैसा वो काल आएगा। उसमें पहले तीर्थंकर इसी स्थान से वह राजा श्रेणिक का जीव महापदम नाम के नाम से बनेगा।
गलत काम किया है, चुकाना पड़ेगा, सजा स्वयं को मिलेगी। इसीलिए हम लोगों ने अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो ऐसा कार्य ना करें कि उसके लिए हमें वहाँ पर इतने लंबे समय तक नरकों में या त्रिंच गति में जाना पड़े। तो ये थोड़ी सी कहानी, थोड़ी सी स्टोरी अन्य ग्रंथों के आश्रय से हमने आपको बताई है। प्रसंग आवश्यक था क्योंकि राजा श्रेणिक का नाम यहाँ पर आया था। ऐसे वो राजगृही के राजा। अब ये जो स्टोरी है यहाँ पर इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में, ये पिछली घटना थोड़ी सी कम कर दी गई है। सीधे सीधे कह दिया कि सम्यक दृष्टि थे, यानी कि पहले तो मिथ्या थे, परंतु बाद में रानी चेलना के चिढ़ाने के कारण से ही कह लो या किसी भी निमित्त के कारण से कह लो, वो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक सम्यक दृष्टि बन गई कि उसके बाद तो सबसे आगे ही आगे बैठते थे समूह शरण में। वही बस मैं ही पूछूंगा, जैसे भैया जी पूछते हैं ना, ऐसे ही बस मैं ही पूछूंगा। ऐसे राजा श्रेणिक, जिनकी वजह से हमने प्रद्युम्न कुमार चरित्र पढ़ा, जिनकी वजह से जितने भी पुराण आज की डेट में हैं वो अधिकतर पुराण उन्हीं राजा श्रेणिक के प्रश्न से निकले हैं। उसके बाद भगवान महावीर ने उसके उत्तर दिए हैं, गौतम गणधर ने अपनी दिव्य देशना से उसको बताया है। उनकी विदुषी रानी का नाम चेलना था। महारानी चेलना पर उनका प्रगाढ़ अनुराग था, दोनों बहुत अनुराग था, पति पत्नी बहुत प्रेम था। एक दिन महाराज ने सुना, अब ये उसके बाद की घटना है जब वे सम्यक दृष्टि बन चुके थे, जब बिल्कुल अच्छे से धर्म पे श्रद्धान करते थे, बाद की घटना है। एक दिन महाराज ने सुना कि विपुलाचल पर्वत पर श्री वीर प्रभु का समवसरण आया हुआ है। विपुलाचल पर्वत के ऊपर कौन बैठे हैं? महावीर भगवान। टच नहीं करते हैं उसके ऊपर, 5000 धनुष ऊपर, 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ करके जाना पड़ता है। आकाश में होते हैं, बादलों के ऊपर, वहाँ बैठते हैं। बादल नीचे दिखते हैं इतने सुंदर, है ना। जब बादल नहीं है, अगर वर्षा का समय नहीं है तो बादल नहीं है, अगर बादल हैं तो बादलों से भी ऊपर होता है 5000 धनुष। यह शुभ संवाद सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए एवं शीघ्र ही वंदना के लिए चल दिए। उससे पहले के काल में क्या था? अरे सब नौटंकी है, सब ढोंग है, सब बेकार की बात है। अब तो पक्का विश्वास हो चुका है, साक्षात देख लिया है कि भगवान महावीर के चेले जो जंगल में मुनि महाराज बैठे वो इतने विद्वान हैं, तो वो क्या होंगे उनके गुरु। चेले से पता चल जाता है ना गुरु का, है ना। तो गुरु कैसे होंगे? ऐसे भगवान महावीर का नाम सुनते ही पागल हो गए। अरे जाऊंगा दर्शन करने, भागा भागा जाऊंगा। शीघ्र ही वंदना करने के लिए दौड़े दौड़े भागे भागे चल दिए। साथ में ही वही राजसी ठाठ था, अर्थात चतुरंगड़ी सेना संग थी। पूरे सेना को लेकर के जाते। राजा महाराजा ऐसे नहीं जाते, पूरी प्रजा, राजा चलो, सब चलो, सब चलो। अश्व, अश्व माने घोड़े, लंबे दांतों वाले गजराज। गजराज के क्या होते हैं? हाथी के लंबे लंबे बड़े बड़े दांत होते हैं ना। रथ, प्यादे, प्यादे माने पैदल सैनिक, जो शतरंज के गेज में भी बोलते हैं ना, प्यादे खेल रहे हैं। भांति भांति के वाद्य खूब बैंड बाजा बजाते हुए साथ में चल रहे हैं। बंदीजन महाराज का यश गा रहे थे। सारी की सारी पब्लिक, सारी प्रजा, जय हो, जय हो, भगवान महावीर की जय हो, राजा श्रेणिक की जय हो। सब पूरी सेना के साथ में, चतुरंगड़ी सेना, हजारों लाखों लोग। वास्तव में वह दृश्य अपूर्व ही था, बहुत सुंदर वह दृश्य था। कुछ देर बाद महाराज श्री वीर प्रभु के समीप जा पहुंचे। कुछ ही देर में जब उनके नगर में समोसण लगा है तो वहां पर पहुंच गए। जैसे ही उनकी दृष्टि श्री वीर प्रभु पर पड़ी नहीं कि वे गजराज से उतर गए। अब हाथी के साथ में थोड़ी ना भगवान ध्यान में बैठे हैं, हम हाथी पर बैठे हैं, ऐसे होता है क्या? फटाफट से अपने हाथी वाती से उतरे और राजसी ठाठ बाट, ठाठ बोलते, ठाठ बाट यहीं से आया शब्द है? बड़े ठाठ हैं आपके। कौन सी भाषा का ये ठाठ शब्द? मैडम हिंदी का ही है, ठाठ बाट। राजसी ठाठ बाट अर्थात छत्र, चमर आदि चिन्हों को वहीं पर त्याग कर धर्म सभा में जा पहुंचे। अब जब हाथी पर राजा चलता है ना, एक आदमी नीचे चलता है छतरी लेकर के, बड़ा सा, है ना, ऐसे चलते हैं। इधर बड़े बड़े पंखे लिए हुए 2-4 नौकर चलते हैं। देखिए ना, कोई चमर ले रहा है, बड़े बड़े पंखे होते हैं। कोई सैनिक चल रहे हैं, कोई भाला लेकर चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है। वो सारा बोलते हैं राजसी ठाठ भाठ।
उन चिन्हों को त्याग करके धर्म सभा में जा पहुंचे। वहां उन्होंने 3 लोक के नाथ भगवान श्री वीर प्रभु को एक रमणीक सुंदर सिंहासन पर अधर में विराजमान देखा। सिंहासन नीचे लग रहा है, भगवान जी हवा में लटके हैं। जी क्या चक्कर है भाई, इतना सुंदर रत्नमयी सिंहासन देव लेकर के आए, कुबेर ने बनाया, अरे बैठ क्यों नहीं रहे उस पर? कमाल है ना। भगवान को किसी भी राजपाट रत्न सिंहासन किसी से भी कोई भी प्रलोभन नहीं है, सब छोड़ करके आए भैया वैशाली में। वो तो कुंडलपुर में तुमसे बड़े राजा थे, छोड़ दिया, अब नहीं पकड़ेंगे। ऐसा भगवान का अतिशय होता है। सिद्धिशिला पर भी जब भगवान पहुंच जाते हैं, जब मोक्ष प्राप्त कर देते हैं, उनकी आत्मा सिद्धिशिला को टच नहीं करती है। रत्नमयी सिद्धिशिला है, हवा में रहती है आत्मा, तनु आत्मलय में, सर केवल अधर में। ऐसे ही जब भगवान अरिहंत बन जाते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो पूरे समूसरण को टच नहीं करते, स्पर्श नहीं करते हैं, अधर में ही रहते हैं। भले ही सिंहासन नीचे है, देवों ने बनाया है, उनका वैभव है, बना दिया, परंतु भगवान उस पर बैठते नहीं है, उसके ऊपर रहते हैं, अधर में रहते हैं। उनके शीश पर 3 छत्र शोभायमान हो रहे थे। 3 छत्र होते हैं ना, जैसे अपने मंदिर में होते हैं, 1 2 3, इस प्रकार से वह कुबेर उस समूसरण में बनाता है। छत्र को भी टच नहीं करते, छत्र भी हवा में ऊपर, वो उनकी शोभा होती है। वीतराग स्वरूप में भगवान बहुत ही सुंदर दिखते हैं, यानी कि वीतराग, ना कोई वस्त्र हैं, ना कोई शस्त्र हैं, ना कोई अस्त्र हैं, ना कोई स्त्री है। अरिहंत भगवानों की पत्नी साथ में नहीं रहती है ना, नौकर चाकर साथ में नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं। कोई चक्करबाजी नहीं है, कोई राग द्वेष कुछ नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, किसी को मार करके लटका नहीं रखा है, कोई मुंडी इत्यादि किसी को मार करके नहीं लटकाई हुई है, कोई भी ऐसा रूप नहीं है जिसको देख करके डर जाएं, कोई भी ब्लड इत्यादि रक्त वगैरह कुछ भी नहीं बह रहा है। बड़ा ही सुंदर सौम्य साधारण स्वरूप होता है कि उसको देख करके सारी जनता, सारे देव आकर्षित हो जाएं, कोई डर करके नहीं भाग जाए, ऐसा रूप भगवान का नहीं होता है। कोई भी उनकी पिछले भव की पत्नियां, वर्तमान की कोई देवी देवता उनके साथ में उनके चारों तरफ घेर करके नहीं बैठती हैं। वीतराग स्वरूप में भगवान थे। उपस्थित लोग उनको नमस्कार कर उनकी बारंबार प्रशंसा करते हुए नहीं गाते थे। जितने भी लोग हैं सब उनकी स्तुति कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। राजा महाराजा देव इत्यादि नमस्कार करते हुए उनके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाते थे। उनके चरणों की जो आगे का स्थान है, जैसे हम करते हैं ना, यहाँ पर सब राजा महाराजा जा रहे हैं, सब उनकी चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। पूजा वंदन आदि करते थे, सब लोग वहाँ पर स्तुति कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, और जो जिनसे बन पड़ रहा है वह कर रहे हैं। श्री वीर भगवान का अवलोकन कर महाराजा श्रेणिक ने भी उनकी वंदना करी। जब राजा श्रेणिक पहुँचे, उन्होंने भी भगवान की वंदना करी एवं भक्ति भाव से नमस्कार किया, खूब भक्ति भाव से स्तुति करी, नमस्कार किया, नमोस्तु बोला। उनके नाना गुणों की स्तुति करते हुए अब वो कहने लगे। अपन क्या करते हैं, रटी रटाई भजन पूजा जो समझ में आए नहीं आए याद कर लिए उनको करते हैं। जब कोई दिल से अपनी आवाज़ निकालता है तो अपनी भाषा में स्तुति करता है, अपने शब्दों में स्तुति करता है, डायरेक्ट संवाद करता है भगवान से, तो उसके भी समझ में आता है और उसकी आत्मा का कल्याण भी होता है। राजा श्रेणिक ने सीधे भगवान से बातचीत करनी शुरू कर दी, जबकि भगवान के पास कान वान का चक्कर नहीं है, वो तो सीधे प्रत्यक्ष ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है। क्या बोल रहे हैं राजा श्रेणिक भगवान से, हे प्रभु आपके गुण तो अपार हैं। चाहे इसको स्तुति मान लीजिए, चाहे संवाद मान लीजिए, कि आपके गुण तो अपार हैं। उनको कहने में जब इंद्र आदि देव भी समर्थ नहीं हुए, यहाँ इतने सारे इंद्र बैठे हैं स्वर्गों से आकर के, वे भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं हुए, तब हम मनुष्यों की क्या क्षमता है, हमारी क्या औकात है। जब देव लोग भी आपकी स्तुति नहीं कर पा रहे, इतने गुण हैं आपके अंदर, तो हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, हमें क्या पता जो आपके समस्त गुणों का वर्णन कर सकें, जो आपके गुणों को हम बता सकें।
फिर भी भक्ति के वश होकर टूटे फूटे शब्दों में आपकी स्तुति कर रहा हूं। मुझे जितनी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत आती है उसमें आपकी स्तुति कर रहा हूं। गलती हो जाए तो माफ कर देना। हे भगवान, आप चित्त रहित हैं, होते हुए भी चैतन्य स्वरूप हैं, इंद्रियों से रहित हैं एवं विभु हैं। आपकी अब कोई इंद्रियां नहीं है, पांचों इंद्रियां। स्तुति में वो बता रहे हैं आपके चैतन्य स्वरूप हैं, आप इंद्रियों से रहित हैं, कर्म के मल से रहित हैं, यानी कि आपने चारों प्रकार के घातीय कर्मों का नाश कर लिया है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय। हाँ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, घातीय कर्मों की जरूरत है ना। तो इस प्रकार से चार कर्मों का नाश आपने कर लिया है, तो आप कर्म मल से रहित। मल बोलते हैं कर्म को, मल माने जो आप मल मूत्र होता है, मैल होता है। रूप, रस, गंध आदि से रहित होते हुए भी उनके जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। आपके रूप, रंग, रस कुछ भी नहीं है अब, है ना, परंतु फिर भी आप उसको जानने वाले हो, उस सबको जानते हो, इस संसार के सभी जीवों को, पुद्गलों को, उन सबको जानते हो, सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो। सर्वज्ञ बोला, सर्वज्ञ भी अरिहंत भगवान का, सिद्ध भगवानों का पर्यायवाची होता है, सब कुछ जानने वाले। तीन लोक के स्वामी हो, पूरे के पूरे तीन लोक को राज करने वाले हो। हे प्रभु, मैं आपकी वंदना करता हुआ नमस्कार करता हूँ। इस विपुलाचल पर्वत पर आपने पधार कर इसे प्रकाशमान किया है, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे नगर में आप आए हो तो हम धन्य हो गए। आपने इस विपुलाचल पर्वत को धन्य कर दिया। हे प्रभु, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, आपको नमन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप तो प्राणी मात्र के रक्षक हो, ये नहीं है कि खाली मनुष्य के रक्षक हो या जो जो आ गए उनके रक्षक हो। जितने भी प्राणी हैं, चाहे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सबके रक्षक हो, उसका उपदेश देते हो। हे प्रभु, मैं आपके गुणों का कहाँ तक वर्णन करूं, कैसे कैसे बताऊं। आपने तो बाल्य अवस्था में ही काम जैसे वीर को परास्त कर वीर नाम को सार्थक किया है। अब जो उसने इधर उधर से भगवान की बातें सुनी है पहले, तो वो बता रहा है कि आप जब छोटे बच्चे थे ना, याद दिला रहा भगवान को आप जब भगवान जी छोटे बच्चे थे ना, तो आपका नाम वीर पड़ा था, क्योंकि आपने काम जैसे वीर को परास्त कर दिया था। कारण आप बाल ब्रह्मचारी थे, आपको काम इत्यादि में कोई रुचि नहीं थी, आप ब्रह्मचर्य वाले थे, तो इसलिए आपका नाम वीर पड़ गया था। हे भगवान, आपने खेल कूद के समय सर्पों का रूप धर धर कर के जो देवगण आए थे उन्हें हराकर आपने अतिवीर नाम को प्रकाशित किया था। ये भी एक स्टोरी बताई जा रही है कि उनका अतिवीर नाम कैसे पड़ा। आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपके मजे लेने के लिए देव लोग सांप का रूप धर करके आए थे। आपकी परीक्षा, आपको टेस्ट करने के लिए आपने उन सर्पों को हरा दिया था बचपन में ही, खेल कूद में ही। इस कारण से आपका नाम अतिवीर पड़ गया था। ये नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं ग्रंथों से। अतिवीर नाम क्यों पड़ा? वीर नाम तो इसलिए पड़ा क्योंकि काम को हराया। अतिवीर बहुत ज्यादा वीर, सांपों को हरा दिया जो देवरोग आए थे। एक दिन आप खेल रहे थे कि उसी समय कोई योगी जी आ गए। कौन कह रहा है? राजा श्रृंग भगवान को बता रहा, मुझे खबर है आप एक दिन खेल रहे थे पवन की तरह, राधा की तरह, छोटे छोटे बच्चों की तरह, और क्या हुआ, एक योगी जी आ गए। आपको देखते ही अपने आप उनके मन की शंका का समाधान हो गया। उनके मन में बड़ी सारी कुछ शंकाएं थी, तो शंका समाधान के लिए टीवी भी नहीं था उनके पास में, है ना। आप ही को देख लिया उन्होंने। आपको देखते ही उनके मन में जो भी क्वेश्चन आया था उसका समाधान हो गया। इसी समय उन्होंने आपका नाम सन्मति रख दिया। ये नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, पहले नहीं पढ़ी हमने कभी भी। देखो स्वाध्याय से कितना फायदा होता है। सन्मति नाम क्यों पड़ा? मति माने बुद्धि, सन माने सच्ची बुद्धि। इतनी बुद्धि है कि देखते ही आपकी सारी शंकाएं समाप्त हो जाए उनके दर्शन मात्र से। एक दिन आप मुनि अवस्था में ध्यानारूढ़ थे। जब आपने दीक्षा ले ली उसके बाद आप ध्यान कर रहे थे, उस समय रुद्र की नजर आप पर पड़ गई। रुद्र होता है एक, है ना, रुद्र के नाम आपने सुने होंगे, दुष्ट होता है वो भी। उन्होंने क्रोधित होकर आप पर भारी उपसर्ग किया।
रुद्र जो है राजा में भी रुद्र राजा आता है, और हाँ उसका नाम आता है वैसे। एक रुद्र था, जब आप ध्यान मगन अवस्था में थे तो रुद्र ने आपको परेशान करने के लिए क्रोधित होकर आप पर भारी उपसर्ग कर डाला, जैसे कि क्षणिक ने किया था ना। अब वहां बता रहा, देखो आपके ऊपर उपसर्ग किया था रुद्र ने, परंतु आप उस उपसर्ग से जरा भी नहीं घबराए, अचल रहे। तब उन्होंने आपको महावीर कहकर पुकारा। महावीर, तब नाम महावीर पड़ा कि भाई मैं तो इनके ऊपर उपसर्ग कर रहा हूं और ये टस से मस नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं कह रहे। आपका ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा है, इसलिए आप वर्धमान हैं। वर्धमान क्यों है? वर्ध माने वृद्धि होने वाला, मान माने ज्ञान सम्मान। तो आपका ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए देवों ने आपका नाम महावीर किया। पहले क्या नाम रखा था? वर्धमान नाम रखा था इंद्र ने जब नाम रखा था। इस तरह भक्ति भाव से वीर प्रभु का स्तुति गान करके राजा श्रेणिक मनुष्यों के कोठे में जाकर के बैठ गए। कोठे माने जो सभाएं होती है ना, कोठियां होती हैं बड़ी बड़ी, तो वहां पर समूह शरण में कितनी 12 सभाएं होती है ना, तो उसमें देवों की अलग होती है, आर्यकाओं की अलग है, मुनि महाराजों की अलग है ना, मनुष्यों की अलग है, त्रियंचों की अलग है, देवियों की, इस प्रकार से अलग अलग। फिर देवों में भी चतुर्निकाय के देवों का अलग अलग सिस्टम रहता है, अपने अपने हिस्से में बैठते हैं अपनी अपनी लाइन से। तो मनुष्य वाले स्थान पर जाकर के राजा श्रेणिक बैठ गए। वीर प्रभु ने कंठ तालु बिना चलाए, कंठ होता है, तालु होती है, बिना चलाए, मुंह बंद है, निरक्षरी दिव्य ध्वनि द्वारा धर्म का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। समूह शरण में समय आता है जिसमें भगवान की दिव्य ध्वनि स्वतः खिलती है, उसका गड़दर के माध्यम से अन्य लोगों को एक तरह से ट्रांसलेशन टाइप होता है ना। तो उसमें होठ वगैरह कुछ नहीं चलते हैं, वो ओम ध्वनि के रूप में वह अपने आप निकलती है, और वो जितने भी जीव हैं, जिस भी भाषा के लोग आए हैं, जिसको भी समझ में आ रहा है, वह सबको अपनी अपनी भाषा के योग्य समझ में आती है। अब उसमें मुंह चलाने का कोई काम नहीं होता, कान का कोई काम नहीं होता, लोगों को सीधे सीधे अपनी इंद्रियों से समझ में आती है। परंतु भगवान अपनी इंद्रियों से नहीं, सीधे आत्मा से, केवल ज्ञान के माध्यम से दिव्य ध्वनि बाहर आती है। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से लिखा है कंठ तालु बिना चलाए ही, निरक्षरी, यानी कि उसमें कोई अक्षर नहीं है, सिर्फ ओम ध्वनि है, ओमकार है। इसीलिए ओम शब्द कितना महान है, उस ओम के अंदर ही सारा ज्ञान है। उससे फिर उस शब्दों से निकाल करके गढ़धर आगे पास ऑन करते हैं। दिव्य ध्वनि द्वारा धर्म का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, धर्म ही इस संसार में प्राणी मात्र का हितकारी है। धर्म दया को कहते हैं। इस दया रूपी धर्म के 2 भेद हैं, पहला मुनि धर्म, दूसरा श्रावक धर्म। अब राजा श्रेणिक को संबोधित करते हुए एक प्रकार से, और पूरी की पूरी जनता, चाहे पशु पक्षी हैं, देव हैं, अन्य मनुष्य हैं, मुनि महाराज हैं, आर्यकाएं, जितने भी लोग हैं, उनको उस राजा के माध्यम से भगवान महावीर दिव्य उपदेश दे रहे हैं कि दया ही धर्म है। कहीं नहीं लिखा जैन ही धर्म है, क्रिश्चियन ही धर्म है, मुसलमान ही धर्म है, हिंदू ही धर्म है, शूद्र ही धर्म है, ब्राह्मण ही धर्म है, वैश्य ही धर्म है, कहीं नहीं लिखा। क्या भगवान महावीर ने कहा? क्या कहा? दया ही धर्म है। उस धर्म को मानने की बात कर रहे हैं। काय बात की लड़ाई है भाई? कुछ नहीं कहा उन्होंने कि मुझे जो मानेगा वो धर्म है, सीधे सीधे कह दिया। प्राकृत में हमने सूत्र पढ़ा था, धम्मो दया, है ना, धम्मो मूलो दया, धर्म का मूल ही दया है, दया मूलो धम्मो, इस प्रकार से एक सूत्र है, धम्मो मूलो दया, कि दया का मूल धर्म है, नहीं, धर्म का मूल दया है, यानी कि दया ही धर्म है। समझ रहे बात को? कि दया, अगर आपने जीव हिंसा से बचे, प्राणी मात्र की रक्षा करी, उनके ऊपर रक्षा करी, वही सच्चा धर्म है। प्राणी में वो भी आ गए और आप भी आ गए, अपने ऊपर भी दया करनी है, सभी के ऊपर दया करनी है। दया के 2 भेद हैं, एक मुनि धर्म और
श्रावक धर्म। ये आपको पहले भी एक बार हमने प्रद्युम्न कुमार चरित्र में पढ़ाया है, यहाँ पर भी कल की कक्षा में आगे इसको पढ़ाया जाएगा। आज आपका समय हो रहा है, समय काफ़ी अधिक हो गया है। जय बोली महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, पांडव पुराण की, महाभारत नामक ग्रंथ की, श्रीमद् भट्टारक शुभचंद्र जी आचार्य की, पंडित नंदलाल जी विशारद जी की, आप सबकी जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सब बच्चों को, बड़ों को, सबको जय।